कृषि बिल के विरोध में अलग अलग जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में मेरठ हाईवे पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मेरठ हाईवे पर कब्जा जमा लिया। किसान यहां कृषि बिल का विरोध कर रहे थे और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। गाजियाबाद की ही तरह हरियाणा के करनाल में भी किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। मुक्तसर में कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को एक और तोहफा दिया। 2003 में जिस कोसी महासेतु की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, उस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। पुल बनाने में 17 साल लग गए और पुल को बनाने में करीब 516 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके साथ ही पीएम ने समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया खंडों के रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। कोसी नदी पर कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो सहरसा, कोसी और मिथिला के लोग खुशी से झूम उठे। सहरसा में तो लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। तस्वीरें देखिए, कैसे लोग खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। इस पुल के बन जाने से कोसी और मिथिला का जो दो हिस्सा अलग अलग भागों में बंटा हुआ था, वो एक हो गया है। लोगों का सपना था कि ये ब्रिज बन जाए, इसीलिए ब्रिज का उद्घाटन हुआ तो लोग खुशी से झूम उठे। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सीडीएस भी शामिल हुए। इस मीटिंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताजा हालात पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में एलएसी पर तनाव और तैयारियों पर चर्चा की गई। लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन में तनाव के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सटी भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सेना, आईटीबीपी और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पिछले एक सप्ताह से सीमा से सटे इलाकों में सेना की गतिविधियों में अचानक तेजी आई है। सेना के साथ भारतीय वायुसेना भी सीमा पर लगातार नजर रख रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर और जहाज नेलांग घाटी में बॉर्डर इलाके का हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के सीमावर्ती गांव में रहने वाले पूर्व सैनिकों ने भी जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से देश के काम आने की बात कही है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 96,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी परेशान करने वाली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 12 लोगों ने जान गंवा दी। बात अगर कुल आंकड़ों की हो तो देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 52 लाख के पार चला गया है। परेशान करने वाली बात यह है कि देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के 60% मामले हैं। इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट टीम बनाई है। कोरोना की सबसे भयानक मार महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। वहीं सिर्फ 24 घंटे में ही 468 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। बात अगर कुल आंकड़ों की हो तो अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 11,45,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,127 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 30 लोगों ने जान गंवा दी। अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,38,000 से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है।